जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो स्थान है ये है कुदरवन, इसको कुमोद वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ राधा कृष्ण जी के दर्शन और कपिल मुनि जी के दर्शन और गंगा सागर तीर्थ के दर्शन हैं। यहाँ पर आने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी यात्रीगण इस मानसिक यात्रा को कर रहे हैं, इस ब्रज मंडल की 84 कोस की छोटी परिक्रमा को कर रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे श्याम। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी, अब उसी पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय आप लोगों को मैं अवगत कराता हूँ और स्मरण करते हैं उसी 17वें अध्याय को, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और बहुत ही अद्भुत ये पुरुषोत्तम मास है। इसकी जो कथा है वो बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं पता है और बहुत कम लोग ही इस कथा से अवगत हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस कथा का संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का महात्म की कथा आप लोगों के सामने अवगत कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने पीछे वाले भाग में देखा कि जो पुत्र के लिए इतने ज़्यादा परेशान थे मुनि, आज वो पछाड़ खाकर गिर पड़े। तब नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त करके राजा दृढ़धनुवा का क्या हुआ, वह पाप नाशक इतिहास मुझसे कहो। तो श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनुवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सो देव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास लेकर मलिन मुख से जो होनहार है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्पादि लेने के लिए वन में गया। इस प्रकार करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समिधा कुसा फल फूल आदि लेने को वन में गया। वहीं पर उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने उस वन में फूल तोड़े तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। तो वो कुसा का फूल तोड़ रहे थे और उस वन में जब उन्होंने अपने मन में सुदेव मन के हरि चरणों के कमलों का ध्यान लगाकर, उसी दिन उनका लड़का शुक्रदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें घुसकर मित्रों सहित जल में कीड़ा करने लगा। तब जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल कीड़ा में बड़ा आनंद आया। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसके भय से भागने की चेष्टा की। तब भयवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल होकर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और मर गया। यह देखकर सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करने लगे और दौड़ते दौड़ते उस अत्यंत दुखित गोमती को जाकर ये समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और ब्रज समान वाणी सुनकर, वज्र समान वाणी को सुनकर पुत्र वत्सल्या गोमती मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई और इतने में ही वन से सुदेव जी आ गए। वे पुत्र की मृत्यु सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पश्चाताप दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए, जहां जाकर उसने अपने पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिपटाकर सुदेव शर्मा बार बार मुख को चूमने लगा तथा गोदी में लिपटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे अध्याय भी तुमको पढ़ने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो?
और मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है, तेरे बिना घर सूने बन के समान है। यदि तुम फल कंद मूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ, यदि नहीं उठोगे तो मैं वन में ही यहीं पर रहूंगा और घर पर नहीं जाऊंगा। वन ही मेरा है और अब मैं घर जाकर क्या करूंगा। मेरे कोई दुष्ट कर्म कुकर्म नहीं किया, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म का फल मेरे पुत्र को मिला है और मेरा पुत्र मर गया। अरे निर्दयी विधाता, तूने ये बड़ा बुरा किया है। मुझे बुद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया। निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा। ऐसे बालक को मारते हुए तुम्हें तनक भी लज्जा नहीं आई। तुम सब पर दया करते हो पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो। यह सब सुनकर दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं। हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहाँ देखूंगा। मेघ जल वर्षा है, पृथ्वी से धान्य उत्पन्न होता है और पर्वत रतन उत्पन्न करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहां से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो तुम्हारी माता कुररी की कैसी भांति लज्जा छोड़कर अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें क्यों दया नहीं आ रही है। बिना माता पिता के पूछे तुम कभी भी कहीं नहीं जाते हो। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो। अब मैं किसके मुख से वेद ध्यान बाणी सुनूंगा। हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा मन हृदय से रो रहा है। 100 टुकड़े हो रहे हैं। निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य थे जिन्होंने राम के बन जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मूर दैत्य को मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि को ताप से मेरी रक्षा करो। हे दयानिधे, हे त्रिलोकी, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रंग पाणे काली देह के दोष को हरने वाले पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ पते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चरपति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापति मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन उल्लंघन कर पुत्र की कामना की थी। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। नारद जी बोले, फिर द्रोणध्वज राजा ने वाल्मीकि से क्या क्या वो है मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन नारायण बोले, राजा द्रोणध्वज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से 10 दिशाओं में गुंजमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ गिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कांपने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली आई और अत्यंत करकड़ाती आवाज से बिजली चमकती वह मेघ शब्द का सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार हर महीने तक पानी बरसता रहा। 1 महीने तक पानी बरसा, सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित उस ब्राह्मण को कुछ भी नहीं पता चला। उसे अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र कहते हुए विलाप किया। वहीं 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास आ गया, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न नवीन मेघ के समान श्याम बड़ वाले बनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुवाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा,
भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि तुम तो धन्य हो, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। वत्स सुनो, तुम्हारा भविष्य में कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे देवजन, तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे देवतजम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संदर्भ में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महात्मा धनु नाम के मुनीश्वर थे जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संपत्त होकर महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारा महाकठिन तप से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार देवताओं को अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ है। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित्त क्या है, यह स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु। ऐसा कहकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष की आयु होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उनसे मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर उत्पन्न होकर वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महेश्म नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचला से हंसते हुए जल में पूर्ण कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि मुनि ने उस पुत्र को श्राप दिया कि तू अभी मर जा। और जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। अरे, देवताओं ने धनु पुत्र को नियमित आयु का बनाया है। अतः महर्षि मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी और उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत के खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मंदोनपत व पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेकों प्रकार के विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र देखकर अत्यंत पीड़ित होकर चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार सुख नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो ये पुत्र दिया है, इससे आज तक तुम लोक में प्रसन्नीय पुत्रवान होंगे। हे अगनंग, पुरुषोत्तम मास के महात्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल्य गृहस्थ श्रम के सुखों का भोग कर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे। वहां देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होंगे और चतुरंगी सेना तथा वाहनों से युक्त दृढ़ध्वजा नाम से विख्यात होंगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल से ऐश्वर्य होगा। यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इनका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेंगी और तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवताओं और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार में उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब विप्रिय यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में शुक्र तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न करने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन को अपने महल में चले जाओगे। तब चिंता से मुक्त होकर समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब विष्णु वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और इस
शरीर को त्याग कर हरि के पद को आप स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वो ब्राह्मण का जो पुत्र उठकर बैठा और दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित होकर फूल बरसाने लगे। उधर शुक्रदेव ने माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुण जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय में जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भय भंजन से आनंदित सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैं 4000 वर्ष तक निरंतर माँ कठिन तप किया। वहां प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। तो साथियों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है सौंख रोड और इसका जो 19वां अध्याय है वो हम आपको आगे के वीडियो में इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनाएंगे, क्योंकि ये कथा काफ़ी ज़्यादा अधिक लंबी है और हमारे कई पार्टों में ये कथा आप सुनेंगे। लेकिन ये जो परिक्रमा चल रही है ये बड़ी परिक्रमा चल रही है और छोटी परिक्रमा का हम गए ऊंचे गांव से आगे अंदर गांव में पहुंचे। जब वहां जाकर हमने देखा तो हमें पता चला कि इस बार छोटी परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं चल रही है और केवल बड़ी परिक्रमा चल रही है। फिर हम वापस लौट कर आए, तो अब हम वापस लौट कर आ रहे हैं और पुनः एक बार उस गांव में अंदर जाके देखेंगे कि बड़ी परिक्रमा ही क्यों चल रही है। तो जब हम उस गांव के अंदर पहुंचे, ऊंचे गांव में पहुंचे, तब हमें पता चला कि इस बार जो संयोग बना है पुरुषोत्तम मास का वो अच्छे होने वाला संयोग बना है और ऐसा अच्छे जो आप पुण्य करेंगे वो संपूर्ण ब्रज की परिक्रमा करके ही आपको प्राप्त हो सकता है। तो इससे आगे जब हम कुदुरवन से जाते हैं सतोहा के लिए और सतोहा पर हम बहुत ही अद्भुत दर्शन करते हैं। वो दर्शन एक पहाड़ के ऊपर हैं और उस पहाड़ पर जो महाभारत था उसके जो राजा थे उनका नाम बहुत ही अद्भुत है, जो कि भीष्म पितामह के पिता थे शांतनु। तो वो शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। तो शांतनु जी का कुंड भी वहाँ पर है। उस कुंड में जो कोई महिला जाकर अपने पति के साथ उस कुंड में स्नान करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये जो कथा है सब कुछ कथा ये पुत्रों की ही थी। तो अभी आप इसका 19वां जो भाग है उसको जब आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की, तब आगे आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उनको पुत्र मिला, उस राजा को पुत्र मिल गया जो 1 महीने तक मृत रहा। तो इस प्रकार की पुरुषोत्तम मास की महिमा है। इस परिक्रमा को करने से भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी इतने प्रसन्न होते हैं कि इन भक्तों की जीवन में जितनी भी कठिनाई होती हैं वो उन सभी को पूरा कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर पिछले पार्टों में देखा होगा कि कितना कष्ट पाकर ये लोग इस ब्रज की रज में चल रहे हैं। बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं रोड भीगे पड़े हुए हैं और इस बारिश में भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो और अपनी यात्रा को ये संपूर्ण कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो स्थान है ये वही स्थान है, यहीं से ये परिक्रमा निकल कर आ रही है। और जो छोटी परिक्रमा है वो इधर से अगर हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो इसी रोड पर होके हम ऊंचे गांव होकर सतोहा पहुंच जाते हैं। तो अभी खाली रोड दिखाने से हमें कोई लाभ नहीं है, वहाँ पर कोई यात्री नहीं मिलेंगे। तो हम पुनः चलकर इस बड़ी यात्रा को ही एक बार फिर आपको कराते हैं और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनके भी आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं कि जितने भी हमारे पिछले पार्ट थे उनमें हमने आपको केवल और केवल रोड ज़्यादा दिखाए हैं, वहाँ के दर्शन आपको नहीं कराए हैं। छोटी परिक्रमा तो हम आपको आगे कराते रहेंगे क्योंकि ये जो मंदिर हैं वो सभी इस ब्रज 84 कोस की जो 256 किलोमीटर की लगभग ये 260 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ती है, उसी परिक्रमा में संपूर्ण दर्शन होते हैं। तो ये छोटी परिक्रमा
हम आपको धीरे धीरे कराते रहेंगे और आपको इस पुरुषोत्तम मास की जो कथा है इसको अभी सुनाते हैं। तो साथियों, हमने बनवा लिए हैं पर्चे इन यात्रियों के लिए। इन यात्रियों की बहुत बड़ी समस्या थी कि इन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, भटक रहे थे। तो हमने छोटा सा एक प्रयास किया और इन लोगों के लिए पर्चे छपवाए और फिर उनको बांटना प्रारंभ किया। तो ये अब हम एक बार और जा रहे हैं और दूसरे दिन हम आए हैं देखने के लिए कि यहाँ से परिक्रमा कितनी चल रही है, कहाँ कितनी दूर तक जा रही है। तो हम ऊंचे गांव में पुनः जाकर देखते हैं। तो अभी हम पहुँचते हैं ऊंचे गांव में पहुंचकर हमें पता चला कि इस बार परिक्रमा बड़ी परिक्रमा ही ज़्यादा चल रही है, श्रेष्ठ बड़ी परिक्रमा हो रही है अभी। तो अब हम पहुंचते हैं और फिर पुनः लौट कर आते हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल